बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब फाइनली खेल असल खुला है और खुलासा भी हो रहा है किसने क्या किया है। ताइवान की कंपनी जिसकी यानी जो फर्म जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था गोल्ड अपोलो के, उन्होंने ये सारी की सारी डिवाइसेस बनाई और उन्होंने इजराइल को सप्लाई की। उसने इस सप्लाई से पहले उसमें एक बारूदी मवाद भरा, जिसके बाद ये पूरी तरह धमाका हुआ और लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों को, यानी तारीख का बदतरीन हमला। अब सीन ये हुआ है कि ताइवान की पेजर फर्म गोल्ड अपोलो, इसके सीईओ आए, वो कहते हैं कि अब हम इसराइल को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने वो हरकत की है जो सारी दुनिया में हमारी कंपनी का बेड़ा गर्क करने में इन्होंने किरदार अदा किया है कि हम अरबों डॉलर्स का इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के खिलाफ हर्जाना करने जा रहे हैं। हम इनको इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जा रहे हैं और हम उस कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे कि जिन्होंने इसराइल की मदद की है काम करने में। उन्होंने कहा कि ये जो पेजर डिवाइस थी जिसको लिबनान में फाड़ा गया है, उस पर हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है मेड इन ताइवान। हमने ये नहीं बनाई, बल्कि हमने यूरोप के अंदर एक बैग कंपनी थी, उसको लाइसेंस दिया हुआ था, उन्होंने हमारे नाम से बनाई। उन्होंने आगे इसराइल को, यानी जो लिबनान को सप्लाई करनी थी, उन्होंने पहले इसराइल को सप्लाई कर दी। इसराइल ने आगे उन डिवाइसेस के अंदर बारूदी मवाद रखा और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने पूरी तरह पता किया कि क्या मामला है। यानी पेजर्स में 10 से 20 ग्राम फौजी ग्रेड का जो धमाका खेज मवाद था वो डाला गया और आप अंदाजा कर लें कि उसको किस तरह छुपाया कि उस धमाका खेज मवाद को इलेक्ट्रॉनिक का एक पुर्जा था, वो जाली था, वो काम नहीं कर रहा था, वो बेसिकली बारूदी पुर्जा था, उसकी जगह वो डालकर इनको दे दिया गया और इस सूरत हाल में लोगों को मारा गया। लेकिन उससे भी बढ़कर जो सूरत हाल है और ज्यादा खतरनाक मामला ये है कि असल में लिबनान के अंदर मुखबिर थे जिन्होंने पूरी तरह इस सारे मामले को, यानी वो शामिल थे इस पूरे खेल के अंदर और उन्होंने सप्लाई, जिन्होंने परचेजिंग इसकी की, उन्होंने पूरी तरह इस सारे खेल में अपना किरदार अदा किया है। अंदर के लोग इनके शामिल थे जो इसराइल के साथ मिले हुए थे। अब आप सोच लें कि जो लेवल आ गया है वो यूरोप की कंपनी इसमें शामिल थी। अब ये सीन बड़ा खुल गया है। आप उससे भी बढ़कर बात ये देखें, मामला इतना खराब हो गया है कि दुनिया भर के तमाम मीडिया चैनल्स पर खामोशी है, जो सबसे बड़ी बात है। इक्का दुक्का खबर हो रही है, अमेरिका में तो बात ही नहीं की जा रही। आपने 5000 लोगों को टारगेट किए हैं कल, 5000 लोगों को, उसमें मरे कितने हैं और कितने परमानेंटली डिसेबल हो गए किसी को नहीं पता। आज के बाद आपको पता है क्या सूरत हाल हुई है? जितने बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। पूरी दुनिया की टॉप लीडरशिप ने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर दिए, ये मोबाइल भी नहीं चला रहे, क्योंकि खतरा अब ये पैदा हो गया है कि अगर पेजर डिवाइस से आप किसी को मार सकते हैं तो आप किसी भी मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में किसी भी लीडर को टपका सकते हैं। यानी अब आप ये सोचे, किसी को पता है, मिसाल के तौर पर अब लेट से किसी ने कोई आईफोन खरीदा हुआ है, उसके अंदर ये चीज अब मवाद चला गया है, किसी को क्या पता, वो इसराइल से होकर गया है। अब आया तो बज़ाहिर वो लेट से मिसाल के तौर पर इंडिया से आया हो या उसके अलावा यूरोप से आया हो या यूएस से आया हो और सप्लाई उसके आगे इसराइल के हाथों होकर गई हो, किसी को नहीं पता। इनका कैसे पता था? ये तो यूरोप से लिए थे, यूरोप की कंपनी से इसराइल के साथ डील की हुई थी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मामलात इतने खराब हो गए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर टॉप लीडरशिप ने अपने घरों से डिवाइसेस हटा दिए, उन्होंने मोबाइल फोन हटा दिए। आप एक मिनट के लिए सोचे ये आईफोन के साथ होता, पूरी दुनिया का कोहराम मच जाता, इस वक्त स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाती, एप्पल के शेयर्स गिर चुके होते कि ये क्या हुआ है। लेकिन इसराइल चूंकि सबका बाप बना हुआ है, उस पर तो आप कुछ नहीं कहेंगे। और आप जरा अंदाजा कर लें इस बात की, अब गारंटी अब आपको समझ आई है कि इसराइल ने असल में पैगाम दिया है 57 इस्लामिक मुल्कों को कि आप में से किसी ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की ना, तो आपको पता नहीं है कि हम कहां तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, आपके अंदर तक घुसकर आपको कहां कहां तक मार सकते हैं। पहले तो ये होता था कि जी इसराइल ने जासूसी की है, फलाने का व्हाट्सएप मैसेज देख लिया, फलाने कर लिए, आपको पता ही नहीं है आपके हाथ में जो मोबाइल है ये किसी भी वक्त फट सकता है, आपको पता ही नहीं है कोई भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस बात की कोई गारंटी है कि पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई होने वाले मोबाइल फोन्स या डिवाइसेस उनमें ये बारूदी मवाद नहीं लगा? क्या गारंटी है किसी वजीर आजम हाउस के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है, या कोई वजीर आजम इस्तेमाल कर रहा है, या दुनिया का कोई भी आर्मी चीफ इस्तेमाल कर रहा है, या दुनिया का कोई भी नेवल चीफ इस्तेमाल कर रहा है, या दुनिया का कोई चांसलर इस्तेमाल कर रहा है, सदर इस्तेमाल कर रहा है, प्रोफेसर इस्तेमाल कर रहा है, आपने किसी को भी टारगेट करना हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास मोबाइल फोन जो आया है वो कहाँ गया है और उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जा रही है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया, ताइवान ने कहा कि इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है,
हम तो इसराइल को नहीं छोड़ेंगे, हमारी कंपनी का अरबों डॉलर्स का लॉस हो गया, दुनिया अब हमसे कोई चीज खरीदने को तैयार नहीं, हमारे नाम से हमारी मार्केट क्रैश हो रही है। आपको पता है कि अपोलो के जितने मॉडल्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त लोगों ने खरीदना बंद कर दिए। और ये इस्तेमाल किस लिए होते थे? ये डॉक्टर से इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी के लिए, ये दुनिया के बाकी ममालिक में इस्तेमाल होता है। यानी आप देखिए फायर ब्रिगेड वाले इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के और बहुत सारे ममालिक करते हैं। वो कह रहे नहीं, इसराइल ने पैगाम ये दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। अब ताइवान की कंपनी ने कहा है, उसके सीईओ ने कहा है कि इंतहा हो गई है, दुनिया सारी इनके मजालिम पर चुप करके बैठी हुई है, तमाशा देख रही है और ये आगे से कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब उसके बाद आप ये समझ लीजिएगा, इससे भी बढ़कर सूरत हाल है कि इसराइल को पैगाम दिया गया है कि आप ये जंग नहीं जीत सकते। ये इसराइल के अंदर से पैगाम गया है। आपको पता है कल नेतन्याहू गाना गा रहा था, उसे जब हमला किया तो हिब्रू लैंग्वेज में गाना गा रहा था। ये उसका स्टाइल है, वो जब मारता है तो ये काम करता है। असल में हुआ ये था कि आर्मी चीफ ने इसराइल के इनकार किया, अमेरिका ने इस सारी सूरत हाल के अंदर मदद फराम की, लेकिन ऑफिशियली उनका इनकार था और बहुत सारे ममालिक ने इनकार किया। इन्होंने काम कर दिया। अब आप जरा अंदाजा कर ले, टारगेट असल में था हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह उसके बहुत सारे साथी थे, उन्होंने पेजर डिवाइस इस्तेमाल ही नहीं की। और सबसे बढ़कर उस शख्स को भी आप पकड़ लें, ये कौन सी बड़ी बात है। ये जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है लेबनान के अंदर बैरूत में, उनसे आप जाकर तहकीकात करें, जिन्होंने चंद दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया था कि जितने लोग हैं वो सारे के सारे अपने पेजर डिवाइसेस वापस कर दें। यानी अपने स्टाफ को कह दिया था। इनको कैसे पता था कुछ होने वाला है? तो पकड़ना कौन सी बड़ी बात है, तहकीकात आप करें, आपके अंदर है। जिन्होंने फवाद शुक्र को मारा लेबनान के अंदर घुस के, इस्माइल हानिया को मारा, वही तो मुखबिर है आपके। किसने परचेजिंग की जाकर? किसने कहा कि नहीं हमने इससे लेना? क्या इसराइल को पहले से पता था? आप एक बात बताइए, क्या ये इतना आसान था कि इसराइल को पता हो कि ये पेजर डिवाइसेस खरीदने जा रहे हैं? सारे अंदर के लोग जब तक शामिल नहीं होते, अंदर के गद्दार शामिल नहीं होते, मामला नहीं हो सकता। सो अब खेल हुआ है बड़ा खतरनाक। इस वक्त बड़े बड़े लीडरान ने सबने मोबाइल फोन अपने फेंक दिए, आईफोन भी फेंक दिया है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं ये आप समझ रहे चलते फिरते एटम बम बने हुए हैं। यानी आपको पता ही नहीं है कि एक घर है, उसके बाद लैपटॉप है। लोगों के घरों में लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, आपको पता ही नहीं आपका मोबाइल किसी वक्त तबाह कर दिया जा सकता है। बज़ाहिर आपको चलता हुआ बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, लेकिन आपसे अगर किसी को मसला होगा तो आपको उड़ा देंगे। ये दुनिया के अंदर एक नई तर्ज की यानी हमला। और आप ये सोचिए ऐसा दहशतगर्दी का हमला कि एडवर्ड स्नोडन ने क्या बात की है। उसने कहा कि अगर दुनिया के अंदर अगर एप्पल का ये काम हुआ होता तो आप देखते इस वक्त पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता। उसने कहा कि आप इसराइल की दहशतगर्दी पर सारा वर्ल्ड खामोश है, उन्हीं बात करेगा। लेकिन ये किसी और मुल्क ने किया होता तो उसका हाल देखिए क्या होता। देखिए एक बात आप समझ लें अच्छी तरह, ये जो लोग सारे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं ना 57 इस्लामिक मुल्क, आप सिर्फ इतना देख लें कि कल यमन ने अपनी फौजें रवाना की हैं शाम के अंदर, और यमन ने अपनी फौजें लिबनान में रवाना की है। उनमें चंद हजार कमांडो सभी भेजने का ऐलान किया है। तो ये सूरत हाल है। और ड्रोन की एक फुटेज रिलीज की है सिर्फ हिजबुल्लाह ने, तो उन्होंने काम कर दिया है। आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बैठा हुआ शख्स या कोई भी लीडर या कोई भी हो, उसको इसराइल नहीं मार सकता इस तरह। बताए ना, एक सिंपल सी सूरत हाल है। गारंटी है किसी के, यानी हर जगह पर इंटरनेट तो है ना, कम्युनिकेट तो करते हैं, सैटेलाइट तो है ना, तो गारंटी है इस चीज की कि कोई वहां पर जाकर ये काम नहीं होगा। तो सारी सूरत हाल में किसी गलतफहमी में ना रहिएगा कि आज के बाद फलाने को नहीं कुछ कर सकते। ऐसी सूरत हाल हो गई है कि आप किसी को रेडियो वेव्स के जरिए पागल कर सकते हैं। वो बैठा हुआ और उसके दिमाग में ये हिवाना सिंड्रोम क्या था। इन्होंने इल्जाम चाइना पर लगाया था ना, इन्होंने इल्जाम लगाया था रूस के ऊपर कि जी उन्होंने वहां से बैठकर रेडियो वेव्स के जरिए ऐसी लहरें भेजी कि उनके दिमागों में घंटियां, उनका दिमाग काम करना बंद कर गया था। तो आप सोचिए इन्होंने लहरों पर काबू पाया हुआ है, ये वेव्स पर, वाइब्रेशन पर, एनर्जी पर काबू पाया है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला बड़ा क्लियर हो गया। देखिए इस वक्त एक बात आप समझ लें, चाइना ने अभी छोड़ना नहीं है इसराइल को, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि अब मसला ये हुआ है कि चाइना और ताइवान की बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको यूरोप के अंदर लाइसेंस दिए गए हैं कि आप फलानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बना लें। आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रॉनिक, अब आप एक बात बताइए, कोई कैमरा है, कैमरे के अंदर आपको ऐसी चीज लगा दे कि वो तबाह हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? वहां भी तो बैटरीज होती है ना। चाइना कैमरे बनाता है यूरोप की बहुत सारी कंपनीज के लिए। और इस बात की क्या गारंटी है कि चाइना से एक माल गया है यूरोप और यूरोप से वो माल आगे चला गया किसी और को? क्या लिबनान के हिजबुल्लाह के चीफ कैमरा इस्तेमाल नहीं करते? क्या गारंटी है इस बात की कि वो कैमरा जिस कंपनी से लिया गया है
क्या उस कंपनी ने इजराइल के कहने बस में बारूदी मवाद नहीं रखा था एक बिल्कुल छोटी डिवाइस के अंदर? आपको कैसे पता चल सकता है? इस वक्त याद रखिएगा, सबकी टांगे कांप रही हैं, सबके पैरों तले जमीन निकल गई है कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब कोई नहीं बचेगा। यानी वो जो बिल्कुल सिंपल सी जॉन एलिया ने बात की थी, अब कोई बात नहीं खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। यानी अब वो खतरा खत्म हो गया, अब सारे एक दूसरे के खिलाफ है। तो अब आप अपने आप को बचाएं जितना आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो जंग शुरू हुई है, किसी भी वक्त किसी को मारा जा सकता है, कौन कहां पर मर जाए, कौन कहां पर टपका दिया जाए। बहरहाल सारे फिर भी बुजदिल ही रहेंगे एज यूजुअल, और लड़ाई करने के लिए कोई आगे अपनी फौज नहीं भेजेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।